कॉन्फिडेंट लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, या अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, दिखना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली बात, लोगों की आंखों में देख के बात करो। कोई भी इंसान आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, घूरना नहीं है, शांत भाव से उनकी आंखों में देख के बात करो, ढंग से बात करो। ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, जब भी किसी से हाथ मिलाओ ना, ढीला हाथ मत मिलाओ। खाली हाथ को टच कर दिया, हल्का सा छू के वापस ले लिया। हैंडशेक हमेशा फर्म होना चाहिए। हाथ दबाना नहीं है, हल्का सा प्रेस करना है और फिर रिलीज करना है। अपनी बॉडी मूवमेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। कोई ऐसी मूवमेंट ना हो जो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हो, बहुत ज्यादा हो रही हो, जैसे बार बार हाथ टैप कर रहे हो, पैर टैप कर रहे हो, पेन से फिडल कर रहे हो, पैर जमीन पे मार रहे हो। इस तरीके की फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट तो करती हैं दूसरे को, आपकी भी नर्वसनेस दिखाती हैं। दोस्तों, अगली बात, कमर को झुका के मत बैठा करो। आप कमर को झुका के बैठोगे, सिर नीचे को हो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कैजुअल, डल, वीक दिखेगी। सीधे होके बैठो, सामने देखो। किसी भी फॉर्मल जगह बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, सीधे होके बैठो, सामने देखो। कॉन्फिडेंस झलकेगा, लोग अपने आप ही इज्जत करने लगेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत काम आएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बड़ी शांत होनी चाहिए, बड़ी सटल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एंग्जियसनेस, स्ट्रेस, बहुत एक्टिव मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। शांत भाव से जीना सीखो, स्ट्रेस फ्री होके, रिलैक्स होके। कूल लोग जो होते हैं ना, उन लोगों को सब लोग पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा कूल बन जाओ। बहुत टेंशन ना लेके, माथे पे त्योरियां ना चढ़ी हुई हो, शांत भाव से बैठो, लोगों से बात करो, समझो क्या कह रहे हैं। कई लोगों को बीमारी होती है, बार बार अपने क्लोथ्स को एडजस्ट करते हैं। शर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, लड़कियां अपने सूट वगैरह को, ब्लाउज को एडजस्ट कर रही हैं। ये ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है कि आपको अपने कपड़ों पे कॉन्फिडेंस नहीं है या आप नर्वस हो। कपड़ों को सही से पहनो, सही से एडजस्ट करो। उसके बाद बार बार मत छेड़ो। बिल्कुल ही कपड़े स्लिप हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो छेड़ो, वरना कपड़ों पर से फोकस हटाओ। दोस्तों, कई लोगों को एक बीमारी होती है, वो दूसरे लोगों पे फिंगर पॉइंट करके बात करते हैं। तुमने किया है, तुम ऐसे हो। चाहे वो सिंपल बात कर रहे होंगे, कोई अच्छी बात कर रहे होंगे, लेकिन फिंगर पॉइंट करके बात करेंगे। दोस्तों, पता नहीं क्या है, लेकिन जब भी आप किसी को उंगली दिखाते हो ना, तो वो उसको बड़ा नेगेटिवली लेते हैं। उसको अग्रेशन समझा जाता है, गुस्सा समझा जाता है, बेइज्जती समझी जाती है। तो लोगों पे फिंगर पॉइंट आउट मत करो, अवॉइड करो। दोस्तों, अगली बात, आप 3-4 लोगों से बात कर रहे हो, एक से बात कर रहे हो तो उनकी तरफ देख रहे हो। आप जब 3-4 लोगों से बात कर रहे हो ना, अब लोगों को आदत क्या होती है, वो एक ही तरफ देखते रहते हैं। चाहे वो नर्वस हो, जो भी हो, वो एक इंसान की तरफ देख के ही बातें करते रहते हैं, जो कि गलत है। उससे बाकी लोग जो खड़े हैं या बैठे हैं, उनको बुरा लगेगा, उनको इग्नोर्ड फील होगा। थोड़े थोड़े टाइम बाद सबको देखो। बहुत ज्यादा भी नहीं देख पा रहे, बार बार भी नहीं देख पा रहे, तो थोड़े टाइम के बाद दूसरे लोगों को देख लो। थोड़ी सी बातें उनको देख के कर लो, लेकिन सब पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ताकि वो इग्नोर्ड फील ना करें। दोस्तों, लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। कोई इंसान अपनी बात कह रहा है, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया स्टिमुलेशन है। लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और मोटिवेशन से अपनी बात कह पाएंगे और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चाहे अपने शब्दों से वेरी गुड, सही कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, या उनको पैट ऑन द बैक दे दिया, शाबाशी दे दी, इस तरीके से लोगों को एनकरेज करो, बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब कोई इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको कुछ समझाना चाह रहा है, खासकर जब वो आपसे लोअर पोजीशन पे है, आपका जूनियर है, या फिर वो कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहा है, उनको एक्नॉलेज करना, हल्का सा सिर हिला के दिखाना, ये जताना कि आप उनको सुन रहे हो, वो सही कह रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बस ऐसे ऐसे कर दो। हल्का हल्का सिर हिलाओगे ना, उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा,
वो सही से अपनी बात कह पाएंगे, आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार आप किसी से बात करने जाते हो, कुछ कहते हो, वो इंसान आपको हाथ दिखा देता है, रुक जाओ। होता है ना ऐसा, बड़ा बुरा लगता होगा, बड़ी इरिटेशन होती होगी, यार कैसा बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों जाने अनजाने में हम लोगों को ऐसे हाथ दिखा देते हैं, जैसे उंगली दिखाते हैं ना, वैसे हाथ भी दिखा देते हैं, जो कि सही नहीं है। दूसरे इंसान को बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है। अगर कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है, आप किसी और की बात सुन रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, सिर्फ उनसे इतना कह दो, थोड़ा रुकना यार, थोड़ा वेट करना, बस। रिस्पेक्टफुली अपनी बात कह दो और जो आप कर रहे हो वो करते रहो। क्या गया आपका। दोस्तों जब भी आप बात कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो या किसी क्लास को एड्रेस कर रहे हो, कुछ ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हो, सिर्फ बोलना सही नहीं रहता। ये शांति से बैठ के सिर्फ बोले जा रहे हो, बहुत बोरिंग हो जाता है। लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे पाते। एक तो अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा मॉड्यूलेट करना ज़रूरी है, आवाज़ को ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। ये नहीं कि चीख रहे हो, थोड़ा बहुत चेंजेस लाओ। जैसे सपोज मैं कुछ कह रहा हूँ, भाइयों बहनों आप मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इस बात को मैं ढंग से बोलूँगा, भाइयों बहनों मेरी बात को सुनो, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब इसमें वर्ड्स को मैंने ना डिफरेंट तरीके से बोला। किसी वर्ड को थोड़ा सा तेज़ बोला, उस पर थोड़ा सा फोर्स डाला, किसी को सिंपल तरीके से बोला, तो सेकंड वाली बात लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। थोड़ी मॉड्यूलेशन होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ थोड़े से हैंड मूवमेंट्स होना ज़रूरी है जब भी आप कुछ बात कह रहे हो, समझा रहे हो। जैसे मैं ये कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, सिंपल बैठ के नहीं बोलना चाहिए, लोग आपकी बात को अनसुना कर सकते हैं। थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट से लोगों को समझाओ, उससे क्या लोगों पे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। बस दोस्तों आज के लिए कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, आगे और पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इनको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील मत करना, सिर्फ सुन लो और थोड़ा बहुत अपना लो, इतना ही बहुत है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।